औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज जिस बहन की स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी, जिस ज़िक्र के बारे में मैं आपसे बात करूँगी, तो शायद बहुत से लोग इस ज़िक्र के बारे में जानते हैं, मगर इसकी अफादियत, इसके फ़ायदे और अल्लाह की नज़र करम ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो इस्तग़फ़ार पर बनाई है, लेकिन आपके जब मैसेजेस रिसीव होते हैं, आपका फ़ीडबैक रिसीव होता है, तो यकीन करें कि आपसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र मैं अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। वो लोग जिनमें अवेयरनेस नहीं है, वो ज़िक्र तो जानते हैं, लेकिन उस ज़िक्र को करना कैसे है, उसकी अफादियत नहीं जानते। एक बहुत मेरी प्यारी बहन है, वो मुझसे बहुत से टाइम से कांटेक्ट में थी। उसके पेरेंट्स ये चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स का ये ख्वाब होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाए, एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, तो वो अपने फ़र्ज़ से फ़ारिग हो जाए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि शादी हर एक बात का सॉल्यूशन नहीं होता। अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने दिया करें, चाहे वो गर्ल है, चाहे वो बॉय है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी होती है। क्या पता वो शादी करके वापस खुदा न ख़वास्ता आपके दर पे आके बैठ जाए। इससे बेहतर है कि पहले वो बच्चे स्टेबल हो जाए, अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ केसेस में शादी अच्छी निकलती है, कुछ में लड़की इंडिपेंडेंट हो तब वो फेस कर पाती है अपनी सिचुएशन को, अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाती है, क्योंकि आजकल का माशरा, आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड की इनकम पर गुजारा हो पाए। महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसीलिए एक बहन मुझे मैसेजेस करती रही कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। उन्होंने होम बेस्ड बिजनेस खोला, जो कि लॉस में जा रहा था, ना कोई ऑर्डर आ रहा था ना कुछ। लेकिन कभी कभी जब अल्लाह ताला आपको हिदायत देना चाहे तो कहीं से भी ज़रिया बन जाता है। वो कहती है कि एक दिन मैं रील्स देख रही थी, उसमें इस्तग़फ़ार का जिक्र आया और मैंने 100 मरतबा डेली इस्तग़फ़ार शुरू किया। यकीन कीजिए, वो कहती है कि कभी मैं 200 करती, कभी मैं 300 करती। 2 हफ्ते मुझे लगे थे ज़िक्र करते हुए। होम बेस बिज़नेस मेरा 1 साल से चल रहा था, कोई ऑर्डर मुझे 1 साल में रिसीव नहीं हुआ था। लेकिन जब 2 हफ्ते बाद मैं उठी तो पहला ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ, और मैं यही कहती हूँ सबसे कि ये जो ज़िक्र मैं कर रही हूँ, जो अल्लाह का कलाम मैं पढ़ रही हूँ, ये उसी के बदौलत है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। बेशक ये बात सच है कि जब आप अल्लाह के नज़दीक एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। आप चल कर जाते हैं, आप रेंग कर जाते हैं तो वो चल कर आते हैं। जब आप चल कर जाते हैं तो वो दौड़ कर हमारे पास आता है। वो हमारा रब है, हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। बस हम ही कम अकल है। हम कभी कभी हमें ऐसे अंधेरों में झगड़े होते हैं, ऐसा हमारा फ्रेंड सर्कल होता है कि हमें अल्लाह की तरफ तो नहीं, लेकिन हमें अल्लाह से दूर लेकर चला जाता है। फ़राइज़ के साथ साथ हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि 2 ज़िक्र कभी नहीं छोड़ना आपने, एक दरूद पाक, एक इस्तग़फ़ार। वो बहन कहती है कि वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, जिसको ज़रूरत होती है मैं सपोर्ट भी करती हूँ। मैं ये बात भी कहती हूँ कि डेली आपने 100, 200 या 300 मरतबा ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर करना है। और ये एक ऐसा मुआज़ाती ज़िक्र है कि जिसमें अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि तुम्हें रिज़्क़ भी मिलेगा, तुम्हारे रिज़्क़ में कुशादगी भी होगी और तुम गुनाहों से भी बचोगे। प्लस सबसे मेन पॉइंट कि जो हमारे गुनाह हमने किए होते हैं वो अल्लाह और हमारे बीच आड़ बन जाते हैं, यूँ कि हमारी दुआएं अल्लाह के पास नहीं पहुंच पा रही होती, हम अल्लाह के नज़दीक नहीं जा रहे होते। ये वो ज़िक्र है जो हमें अल्लाह के करीब लेकर जाता है, हमें अल्लाह की मोहब्बत सिखाता है, हमें लाड सिखाता है कि कैसे अल्लाह ताला हमारे लाड उठाता है। 100 या 200 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने में 2 या 3, 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इसका नूर, इसकी रहमत, इसकी बरकत आप अपने लाइफ में ऐसे एंजॉय करेंगे गोया कि अल्लाह ताला सिर्फ आप ही का हो, आपके लाड प्यार उठा रहा हो, आपसे प्यार कर रहा हो, आप पर रहमतें, आप पर अपना नूर, आप पर अपने बरक़ात निछावर कर रहा हो। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि अपनी लाइफ में कुछ करे या ना करे, 5 वक्त की नमाज, ज़िक्र, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ, इसका दामन कभी ना छोड़े, क्योंकि इसी में फलाई है, इसी में हमारे लिए कामयाबी है। और जो लोग
یہ بات نہیں جانتے ان کے ساتھ یہ ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کے اور میرے لیے صدقے جاریہ کا باعث بنے گا۔ لیکن ایک بات اور کہ اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرے جیسے ہمیں بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ جیسا اندھا ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے، اندھے کو پورا بھروسہ اس بندے پر ہوتا ہے کہ یہ مجھے گرنے نہیں دے گا، یہ مجھے چوٹ نہیں پہنچائے گا۔ اگر وہ اندھا بھی ہے لیکن اس کا یقین اس انسان پر ہے جس کے ساتھ وہ جا رہا ہے۔ ایسے سے زیادہ یقین ہمیں اپنے رب پر ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں بے شک پیدا عبادت کے لیے کیا ہے۔ آزمائے بھی جائیں گے، ہم روئیں گے بھی، ہم تڑپیں گے بھی، لیکن ہمارا رب ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اور جو لوگ آپ کو گرانا چاہتے ہیں یا حسد بغض کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک وہ جو تدبیر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تدبیر چلنے والا ہے۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میریکل سٹوری اچھی لگی ہوگی، اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ موٹیویشن آئے آپ میں، ورنہ میں ڈیلیٹ بھی کر سکتی تھی، میں اپنے تک بھی رکھ سکتی تھی، لیکن اللہ کا ذکر پھیلائیں، اللہ کا نام پھیلائیں، بے شک اسی میں ہمارے لیے برکت اور خوشحالی ہے۔ اللہ حافظ جی۔